हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर के बारे में। ये सबको पता है, आपको भी पता होगा कि करंट अफेयर के बिना यूपीएससी क्या कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर के बिना ही अधूरा है वो। आज का अगर यूपीएससी की बात करें तो 50% करंट अफेयर आता है, बल्कि ये कह सकते हैं कि जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनके पीछे भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर का राज जुड़ा होता है। ये फिर बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल आज हम है, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। दोस्तों, आज हम मैगजीन पढ़ने के तरीके के बारे में बताते हैं। स्टूडेंट के समझ में ही नहीं आता कि वो मैगजीन को कैसे पढ़े, क्या पढ़े। जब वो मैगजीन को देखता है कि इतनी सारी न्यूज़ है तो उसको याद ही नहीं रहता। इतनी सारी न्यूज़ है, वो समझ ही नहीं पाता कि क्या पढ़े क्या छोड़े, और यही पर वो मात खा जाता है। इसलिए सबसे पहले तो समझना जरूरी है। देखिए, मेरा तो सुझाव ये रहेगा, सबसे पहले जो मैं अपनी बात बताता हूँ वो ये है कि मैं अपने खुद के नोट्स बनाता हूँ करंट अफेयर के। और मैं कोई भी अगर स्टूडेंट है मुझसे पूछना चाहेगा तो मैं उसको यही सुझाव दूंगा कि वो करंट अफेयर के नोट्स जरूर बनाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैगजीन से आप पढ़ तो लेते हो, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप अगर नोट्स बनाओगे उसका अपना बेनिफिट है। एग्जाम के टाइम पे जब एग्जाम नियरेस्ट होता है तो आपके मैगजीन नहीं पढ़ सकते आप कि आप 12 मैगजीन उठाओगे और उनको पढ़ोगे 1 साल के मैगजीन। आपके नोट्स ही काम देंगे, ठीक है। इसलिए मैगजीन से आप नोट्स बना सकते हो, वो बेटर तरीका है। ये नोट। वो दूसरी बात यह है, मैगजीन में बहुत सारी चीज़ें जो है फालतू की आती है जिनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ दिमाग ही खराब होता है। और हमारे दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है समझने की। देखिए, अब हम मैगजीन पे बात करते हैं। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे सामने एक ये न्यूज़ है, वैश्विक गतिशीलता सूचकांक, ठीक है। ये हमारे सामने एक न्यूज़ है। अब हम पहले मैगजीन को देख लेते हैं। देखिए, जब हम मैगजीन को देखते हैं तो हमें पता लगता है वैश्विक गतिशीलता सूचकांक, ठीक है, ठीक है। ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, ठीक है, ठीक है। और आगे मैं दिखाता हूँ आपको, ये ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की ये मैंने अपने नोट्स बना रखे। मतलब कि आप कह सकते हो कि 2 से 3 लाइन में अपने नोट्स बना रखे, ठीक है। और मैं इतना है कि जो जो मैंने लिखा है वही चीज़ आपको जानना जरूरी है। एक स्टूडेंट को जितना पता होना चाहिए वही इनफ है। नहीं तो देखिए, मैगजीन करने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन देखिए, इसका तरीका क्या होता है। तरीका सबसे पहले ये होता है कि आप फुल न्यूज़ को पढ़िए, ठीक है। फुल मैगजीन को पढ़िए। जैसे वैश्विक गतिशीलता सूचकांक, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है, ठीक है। और ये पढ़िए आप पूरी न्यूज़ को, ठीक है। और फिर इसके नोट्स बना लीजिए जैसे मैंने बना रखे हैं, ठीक है। आपको माइंड में एक चीज़ ये ध्यान होनी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है। मतलब हालांकि देखिए, प्रीलिम्स और मेंस एक दूसरे से पृथक नहीं है, अलग अलग नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में एक व्यू होना चाहिए कि भाई प्रीलिम्स में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और मेंस में किस तरीके से। इसीलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रीवियस पेपर के बारे में भी बताया था। आपको देख लेना चाहिए कि जैसे कि पीरी के एंगल से अगर हम बात करें, ठीक है, ये वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक ये एक न्यूज हो गई। और हम इसकी पीरी के एंगल से बात करें, देखिए पीरी के जैसे पिछले साल के पेपर देखेंगे तो उसमें क्या आता है, सबसे ज़्यादा तो यही आता है कि ये जारी कौन करता है, ये इंडेक्स या सूचकांक जो है ये जारी कौन करता है। सीधी सी बात है, आप इसमें देख सकते हो। आप इसमें देख सकते हो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये सूचकांक जारी करता है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए तो सबसे मेनली चीज़ यही है, इतना ही जानना आपके लिए जरूरी है प्रीलिम्स के लिए। यूपीएससी प्रीलिम्स जनरली तो यूपीएससी इसी के बारे में पूछता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में चला जाता है तो डिटेल में वो ये पूछ लेता है, इसके इंडिकेटर पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि वो इसके कभी कभी इंडिकेटर मतलब कि पैमाने पूछ लेता है कि किन पैमानों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी करता है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को भी देख लेना चाहिए। जैसे कि ये वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक है, ठीक है, कि इसके क्या क्या पैमाने। पहली तो बात है हमें समझना बहुत जरूरी है।
समझना बहुत जरूरी है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो है क्या, सामाजिक गतिशीलता सूचकांक है क्या। जैसे कि ये देर का पीढ़ियों में, ठीक है, ये आप देखोगे, सॉरी, पीढ़ियों में, ठीक है, मतलब कि सामाजिक गतिशीलता का मतलब व्यक्तिगत, मतलब कि पीढ़ियों में जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आता है, मतलब कि जैसे कि कोई पिछली पीढ़ी है, ठीक है, और उसकी अगली पीढ़ी आएगी तो उसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में कितना परिवर्तन आता है, तो ये है समझना सबसे बड़ा, ठीक है। इसके अलावा इसके पैमाने में मतलब पैरामीटर देख लेते हैं, जैसे 5 पैरामीटर, जैसा हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, वर्क हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, तो ये इसके बस इतना ही आता है प्रीलिम्स से, ठीक है। प्रीलिम्स में नॉर्मली तो रूप में तो यही आता है कि कौन जारी करता है, ठीक है। इससे ज़्यादा की अगर बात करें तो इससे ज़्यादा थोड़ा डीप चला जाता है, कभी ऐसा जाता नहीं डीप नॉर्मली, लेकिन अगर चला जाता है तो इसमें ये इसके पैरामीटर पूछ लेता है, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब ये न्यूज है, अब इसको मेंस के एंगल से हम कैसे करें, ठीक है। अब इसके मेंस के एंगल से पॉइंट कैसे छांटे, हम इस चीज़ पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहली तो बात है, हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आता है प्रीलिम्स में। देखिए कभी भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको सीधा किसी इंसिडेंट से नहीं आता कि कोई घटना ले ली, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहने लगूँ कि यही घटना लीजिए कि सामाजिक गतिशीलता सूचकांक के बारे में बताइए, ऐसा नहीं आता। ये यूपीएससी है, इसमें जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें कई आयाम आते हैं। आप क्वेश्चन में एक कंटेंट के रूप में इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, एक कंटेंट के रूप में आप इसका यूज कर सकते हो। आपके माइंड में एक नॉर्मली बात होनी चाहिए। देखिए यूपीएससी भी जानता है कि इसका सिलेबस कितना बड़ा है, ऐसा नहीं है वो कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है, ठीक है। तो उस वहाँ पर सामाजिक गतिशीलता संबंधित आपका एग्जाम में आएगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि एक कंटेंट के रूप में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें मैंने कई चीज़ें रखी है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने छांट रखी है मैगजीन से, आप भी मैगजीन से देखेंगे तो मैगजीन में पता चले। जैसे कि सबसे पहली तो बात है सामाजिक गतिशीलता क्या होता है, ठीक है, ठीक है, वही है पीढ़ियों में परिवर्तन, मतलब कि स्थितियों में परिवर्तन, मतलब माता पिता की तुलना में जो स्थितियों में या पीढ़ियों में जो परिवर्तन आता है सामाजिक, ठीक है। थोड़ा सा जो सबसे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। भारत में एक गरीब परिवार के सदस्य की औसत आय प्राप्त करने में अभी भी 7 पीढ़ियों का समय लगता है, देख रहे हैं। मतलब जैसे कि इसमें सबसे मेन कंटेंट क्या था इसमें, मतलब कि भारत में एक गरीब परिवार के सदस्य को औसत आय प्राप्त करने अभी भी 7 पीढ़ियों का समय लगता है, मतलब कि 7 पीढ़ी लग जाती है उसको अपनी सिचुएशन स्थिति परिवर्तित करने में। ये सबसे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब आप मेंस के उसमें करो तो एक कंटेंट के रूप में आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हो कि भाई 7 पीढ़ियों का टाइम लगता है अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति चेंज करने में, ठीक है। इसको आप डाल सकते हो जहाँ पर भी क्वेश्चन मतलब सामाजिक आर्थिक स्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वहां पर आप इसको डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको एक आसानी से समझाया कि किस तरीके से मैगजीन से नोट्स बनाया जाए, ठीक है। देखिए मैगजीन में आप देखोगे तो मैगजीन में आपको इतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नोट्स अगर आप नोट्स बना लेते हो तो नोट्स में आप शॉर्ट में लिख लेते हो और आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। मैगजीन में समझ में इतना नहीं आता, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। आगे अगली वीडियो में फिर हम करंट अफेयर पे भी चर्चा करेंगे और दूसरी वीडियो हमारी यूपीएससी को समझने की है, सिलेबस को समझने पर चल रही है, ठीक है। आप उसको भी देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों।